हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एरिया ऑफ सर्कल को पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर तो होता है, लेकिन इसको हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि ये पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला कैसे बना। ये सब हम लोग इस वीडियो में आज के देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को सर्कल के कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले बेसिक्स क्या है कि ये एक ऐसा सर्कल होता है, ठीक है। हम लोग जब सर्कल बनाते हैं तो एक राउंडर से बनाते हैं ना, प्रकार, राउंडर, कंपास, जो भी बोलते हैं आप उसको। तो उसको हम लोग एक पॉइंट पे उसकी निप को रखा जाता है। तो जिस पॉइंट पे आप उसकी निप को रखते हो ना, वो क्या होता है, वो उसका सेंटर होता है, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। वो क्या होता है, उसका सेंटर होता है। फिर उसके बाद वहां से लेके आप जितना बड़ा प्रकार को आप खोलोगे, जितना बड़ा आप राउंडर को खोलोगे, वो उतना बड़ा डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, ये उसका रेडियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये उसका रेडियस हो जाएगा। रेडियस का डबल कर देंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एकदम नॉर्मल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया उसका सेंटर, ये हो गया उसका रेडियस। अब सबसे मेन टॉपिक जो होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है वो समझना पड़ेगा। तो देखो, सरकमफ्रेंस ना आप एक तरीके से समझो। मान लो कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। ऐसे सर्कल में एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। सर्कल में क्या है, स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल के कोने में ना यहाँ पर फुटपाथ दिया हुआ है। ये क्या है, फुटपाथ है। यहाँ इसमें पानी है, ठीक है। ये इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और ये साइड में फुटपाथ दिया हुआ है चलने के लिए। ये क्या है, फुटपाथ है। आप इस कोने से चल सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मान लो कि इस फुटपाथ को, ये जो ऐसे सर्कल में है, इसको मैं ऐसा सीधा खोल दूं, ठीक है। पानी वही जगह पे, लेकिन इसको मैंने क्या किया, ऐसे सीधा खोल दिया। तो अब जब इसको सीधा खोल दूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी मेरे को, कुछ इस तरीके का फुटपाथ हो जाएगा। सही है ना, कुछ इस तरीके का हो जाएगा फुटपाथ। अब ये जो फुटपाथ जितना लंबा होगा उतना लंबा होगा मेरा सरकमफ्रेंस। ये फुटपाथ क्या है, सरकमफ्रेंस है। सरकमफ्रेंस इसी को बोलते हैं जो सर्कल की बाउंड्री होती है। ये क्या था, स्विमिंग पूल की बाउंड्री थी ये फुटपाथ, है ना। स्विमिंग पूल के एकदम कोने में थी। आप लोग क्रिकेट मैच देखते रहेंगे तो क्रिकेट मैच में जो बाउंड्री जाने के लिए जो बैरियर रहता है, वो क्या रहता है, एक रस्सी को रखा जाता है ना, ऐसे गोलाई में क्या रखा जाता है, रस्सी रखी जाती है। अब आप अगर वो रस्सी को खोल के एकदम ऐसे सीधे लेके जाओगे ना, तो जो उस रस्सी की लेंथ रहेगी वो क्या रहेगा, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस रहेगा। तो यानी बाहर की बाउंड्री को नापने के लिए हम लोग किसका फॉर्मूला यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। अभी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखो, आप 8th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा रहेगा, वेरिएशन आप लोग पढ़े रहेंगे। वेरिएशन में आप लोग दो टाइप के वेरिएशन पढ़े रहेंगे। एक रहता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक रहता है इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो उसके बारे में हम लोग साइंस के उस चैप्टर में देख लेंगे। लेकिन नॉर्मल चीज, ये जो सर्कल है ये डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जैसे कि मैं एक चीज को बढ़ा दूंगा ना तो दूसरी चीज भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे पेट्रोल के दाम अगर बढ़ जाते हैं ना, तो साथ में जो पेट्रोल के थ्रू जो ट्रक्स के द्वारा जो दूसरे शहरों से हमारे शहरों में जो फल, फ्रूट और सब्जियां आती है, उनके भी रेट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जैसे मैं जितनी ज्यादा पढ़ाई करूंगा उतने ज्यादा मेरे नंबर आएंगे। तो ये दोनों भी चीज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सही बात है कि नहीं है। तो जो ऐसी चीज जो एक चीज को बढ़ाने की वजह से दूसरी चीज बढ़ जाए और एक चीज को घटाने की वजह से दूसरी चीज घट जाए, तो वो दोनों चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप लोग इसमें पढ़े रहेंगे। अब जैसे एक बात बताइए, जितना बड़ा सर्कल होगा उतना बड़ा उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट होगी। अगर मैं बोलूं इतना बड़ा सर्कल है, उसका सरकमफ्रेंस, और जो इतना बड़ा सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस, दोनों में से बड़ा सरकमफ्रेंस किसका होगा, तो आप बोलोगे कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका बड़ा सरकमफ्रेंस होगा। सही बात है। तो जो बड़ा वाला सर्कल है, वो बड़ा सर्कल कैसे बना, उसका डायमीटर होगा बड़ा। ये जो डायमीटर मैंने आपको बताया, रेडियस का डबल डायमीटर, वो बड़ा होगा। तो यानी मैं एक बात बोल सकता हूं कि जितना बड़ा होगा आपका डायमीटर, उतना बड़ा क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस। उतना बड़ा क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये मैं इसको ऐसा लिख दूं, डायमीटर जितना बढ़ जाएगा
उतना सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा। तो अब ये हुआ डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। डायमीटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरकमफ्रेंस के। सरकमफ्रेंस को घटा दो तो डायमीटर घट जाएगा, सरकमफ्रेंस को बढ़ा दो डायमीटर बढ़ जाएगा, डायमीटर बढ़ा दो सरकमफ्रेंस बढ़ जाएगा, डायमीटर घटा दो सरकमफ्रेंस घट जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है। आप लोग चूड़ी देखो, जो हाथ में चूड़ी पहनी जाती है ना, छोटे बच्चों के लिए छोटी चूड़ी इतनी बड़ी रहती है, तो उसका डायमीटर कम होता है, तो उसका सरकमफ्रेंस भी क्या होता है, कम होता है। अब जो बड़ी चूड़ियां होती है ना, महिलाओं के लिए जो बड़ी चूड़ियां होती है, वो क्या, उसका डायमीटर बड़ा होता है, तो उसका सरकमफ्रेंस भी क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। आप लोगों को अगर एक और एग्जांपल दूं मैं, तो एक मिनट आपको वो एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास एक खिलौना है। अब इस खिलौने में देखो, ये जो अंदर का जो सर्कल है, इसका डायमीटर देखो इतना बड़ा है, और जो बाहर का इस सर्कल की अगर मैं बात करूं तो उसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है, उसका डायमीटर यहां से लेके यहां तक के। तो अब आप बताओ कि सरकमफ्रेंस किसका बड़ा होगा? सरकमफ्रेंस ये बाहर वाले का बड़ा होगा, अंदर वाले का छोटा होगा, है ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और वेरिएशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग को इस साइन को हटाना है तो इक्वल्स टू लगा के कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो कांस्टेंट है, सॉरी इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, C इक्वल्स टू कांस्टेंट D, ठीक है। अब ये जो D है और जो कांस्टेंट है दोनों मल्टीप्लाई में, तो D को अगर मैं इधर भेज दूं तो ये C डिवाइड बाई D क्या हो जाएगा, अपना कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। मतलब आप दुनिया के किसी भी सरकमफ्रेंस और उस सर्कल के रेडियस को डिवाइड कर दो तो एक ही वैल्यू आएगी। तो अब क्या किए सब मैथमेटिशियन लोग ने, सब लोग ने डिवाइड करना शुरू किया, अलग अलग सर्कल को लेके आए, सबके सरकमफ्रेंस और डायमीटर को लिखे और दोनों को डिवाइड करना शुरू किए। तब फिर वैल्यू क्या सबकी आ रही थी, सबका एक ही आंसर आ रहा था 3.142, और एकदम लंबा चौड़ा ऐसे आंसर आ रहा था, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या ले रहे थे, 3.14, ठीक है। तो ये जो 3.14 आ रहा था, इसको हम लोग ने कांस्टेंट कर दिए कि ये 3.14 ही आएगा आंसर, तो इसको हम लोग बोलने लगे पाई। इसको क्या बोलने लगे, पाई बोलने लगे। तो अब एक बात बताओ, ये C/D इक्वल्स टू पाई, यहां तक हम लोग पहुंचे। अब ये जो D यहाँ पे डिवाइड में, इसको अगर मैं यहां पर भेज दूं तो क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू पाई D, C इक्वल्स टू पाई D हो गया। अब C इक्वल्स टू पाई D तक हम लोग पहुंचे, और ये जो D है ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, यानी रेडियस को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हम लोग को डायमीटर की वैल्यू मिलेगी। अभी जैसे मान लो कि मैं 5 साल का हूं, मेरे से एक बड़ा भाई है वो 10 साल का है, यानी उसकी और मेरी उम्र डबल है। तो मान लो कि मैं रेडियस, वो मेरा बड़ा भाई क्या है, डायमीटर है। मेरी उम्र को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके मेरे बड़े भाई की उम्र तक के बराबरी कर पाऊंगा मैं। तो यहां पर ये जो डायमीटर है ये भी तो रेडियस का डबल होता है। तो अगर डायमीटर को हटाना है तो हम लोग को रेडियस लगाने के लिए साथ में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है यहां तक। अब उसके बाद ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया 2 पाई r, C इक्वल्स टू 2 पाई r। ये क्या हो गया, हम लोग का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, C इक्वल्स टू 2 पाई r। या फिर यहाँ पर हम लोग पाई d का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में आपको डायमीटर दिया हुआ रहेगा ना तो आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, और जब क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया हुआ रहेगा तो आप ये फॉर्मूले को यूज करोगे। आई होप आप सरकमफ्रेंस का अभी तक के समझ गए रहेंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है और उसका फॉर्मूला हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे। तो सरकमफ्रेंस का हम लोग का फॉर्मूला मिल गया। अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ सर्कल पे। मान के चलो कि ये मेरे पास एक सर्कल है छोटा सा, ठीक है। इसका हम लोग को क्या निकालने का, एरिया निकालने का। मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिल कर दे रहा हूं पूरा अंदर से, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको अलग अलग कलर में करता हूं ताकि आपको एकदम अच्छे, ठीक है। ये एकदम छोटा हो गया, ठीक है। सही से मैं पूरा फिल नहीं कर पा रहा हूं और इसको एकदम मिडल में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो सबसे बाहर वाली ब्लैक लाइन है ये क्या है, तो ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, बराबर। जो सबसे बीच में एकदम लास्ट पॉइंट बचा है जिसको हम लोग गोल नहीं घुमा पा रहे हैं, वो क्या है, तो वो रेडियस है, सॉरी सेंटर है। वो क्या है, वो सेंटर है, बराबर। अब एक बात बताइए, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वो रेडियस होता है।
और जो सबसे बाहर वाली लाइन है वो क्या है, सरकमफ्रेंस है। ठीक है, यहां तक। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो अंदर मैंने इतनी सारी लाइन बनाया उसको एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी बाहर, सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी वाली लाइन, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके प्याज के छिलके को कैसे खोलते हैं वैसे मैं एक एक करके सर्कल के सरकमफ्रेंस को क्या कर रहा हूँ, खोलते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है इसको मैंने सबसे पहले खोला, तो ये सबसे बड़ी वाली लाइन ये जो आ रही है ये आएगी, मान लो कि इतनी लंबी है। ठीक है, ये आपका सरकमफ्रेंस आ गया। उसके बाद ये ब्लू लाइन आएगी, तो वो उससे थोड़ी सी छोटी होगी ना, कॉमन सेंस की बात है, वो थोड़ी सी छोटी होगी। फिर उसके बाद हम लोग के पास ये रेड लाइन मिलेगी, वो और छोटी होगी। उसके बाद हम लोग को मिलेगी ये ग्रीन लाइन, वो और थोड़ी सी छोटी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को ब्लैक लाइन, वो और छोटी होगी। ऐसे करते करते अलग अलग कलर्स की लाइन हम लोग को और छोटी छोटी होते होते कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे सर्कल को धीरे धीरे खोल दे रहे हैं। अब मैंने क्या किया, पूरे सर्कल को धीरे धीरे क्या किया, खोल दिया। अब खोलने के बाद क्या हो रहा है, लास्ट में एक पॉइंट मेरे पास बच रहा है। लास्ट में वो जो पॉइंट है वो ब्लू कलर का, वो क्या है, जो यहाँ पे हम लोग का सेंटर था वो सेंटर ऊपर आ गया है। ठीक है, तो अब ये कोई आपको कोई और शेप दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, मुझे ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो ये क्या है, ट्रायंगल है। अब एक बात बताओ, ये ट्रायंगल भी तो इसी सर्कल से बना है, तो क्यों ना मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं, तो मेरे को ये सर्कल का एरिया मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बराबर है, यहां तक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जो सबसे नीचे जो लाइन है ब्लैक कलर की, ये क्या है, ये है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आप लोग ने निकाले, 2πr। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2πr लिख देंगे। बराबर, हमारे पास हाइट नहीं है, अब क्या करेंगे, तो हाइट हम लोग यहां से ऐसा बनाते हैं ना, चलो बना देते हैं। ठीक है, हाइट मैंने ये बना दिया। ऊपर सबसे पीक पॉइंट पे क्या है, सेंटर है, नीचे सरकमफ्रेंस है। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, ये रेडियस होता है। तो इसको मैं बोल दूं आर, ये क्या है, आर है। अगर आपको ये कलर में नहीं दिख रहा है तो ये कलर में शायद दिख जाए, आर है ये, है ना। क्या है ये जो हाइट है ये क्या हो गई, आर हो गई। अब यहाँ पर हम लोग को हाइट भी मिल गई, बेस भी मिल गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ को हम लोग वैसे ही लिखते हैं, बेस हमारा क्या है 2πr, 2πr लिख देते हैं। हाइट हमारी क्या है, हाइट है हमारा r, तो हम लोग r लिख देते हैं। ये 2 और ये 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये r और r मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। ये पाई बच गया, πr स्क्वायर। किसका एरिया निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग किससे निकाले थे, इस सर्कल से निकाले थे। तो ये एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया, πr स्क्वायर हो गया। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया आपको एरिया ऑफ सर्कल समझाने के लिए। आई होप आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ऐसे ही कई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।